हेलो बच्चों। तो ये मोशन का लेक्चर नंबर 10 लेकर हम आ गए। माइट बी दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ मोशन, माइट बी क्या हम खत्म ही कर देंगे चैप्टर। 11 लेक्चर हो गए हमारे पूरे, और 11 शगुन का नंबर होता है बच्चों। इट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है ना। तो ये लेक्चर फिनिश कर देंगे हम। हमें इस लेक्चर में सर्कुलर मोशन पढ़ना है। द लेक्चर इज डेडिकेटेड टू सर्कुलर मोशन। लेकिन जैसा कि हमारा ट्रेडिशन है, हर लेक्चर की शुरुआत हम कैसे करते हैं, कुछ जबरदस्त एमसीक्यू या क्वेश्चन से। तो लास्ट लेक्चर हमने फिनिश किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीड या वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो हमने उसमें एक लॉजिक पढ़ा था बच्चों कि स्पीड वर्सेस टाइम या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, बिलो का एरिया होता है, वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देता है। और उस पर से हमने काइनेमेटिकल इक्वेशन भी प्रूव किए थे। तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन का ग्राफिकल प्रूफ देखा था। ये सारी चीजें हमने अच्छे से कवर की थी। और एक चीज याद रखो, डायरेक्ट अगर आप 11 लेक्चर देखोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 ऐसे अगर आओगे तो सारी चीजें समझ आएंगी। और इतने ज्यादा लेक्चर होने का रीजन ये है कि हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, एंड फिजिक्स विदाउट न्यूमेरिकल कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है ना। तो दिस इज द परफेक्ट वीडियो सीरीज, 11 वीडियो सीरीज फॉर मोशन। अगर आपने ये अच्छे से डाइजेस्ट कर ली तो आपको 11th 12th में बहुत मजा आएगा नीट का एग्जाम प्रिपरेशन करते वक्त, ठीक है। तो जैसे कि हमारा रूटीन है, पहले पॉज करके सारी चीजें खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके, कम ऑन। फिनिश। चलो मेरा टर्न। तो पहले हम स्पेस क्रिएट करेंगे, इसलिए स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे बच्चों। क्या देखो, स्पीड इन मीटर पर सेकंड वर्सेस टाइम, ये ग्राफ दिया गया है कुछ ऐसा, और इसके दो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। क्या कहता है, शेड द एरिया विच रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 4 सेकंड, ठीक है। अब लॉजिक क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो क्या देता है, डिस्टेंस। तो शेड करना है हमें एरिया, कहां से, फर्स्ट 4 सेकंड में। ओके, तो ये 0 होगा बच्चों, दिस इज 0 एंड दिस इज 4। तो 0 से 4 सेकंड में जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ये आ जाएगा। ये इतना एरिया है, इतना एरिया मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब ये मत शेड कर देना, ठीक है ना, उसके नीचे का एरिया, ये कर्व है ना इस तरह से। तो अब ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियली इसकी स्पीड बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, और इस पॉइंट के आगे स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन में स्पीड क्या है उसकी, कांस्टेंट है, ठीक है। तो 0 से 4 सेकंड में जो एरिया है, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है बच्चों, बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो इतना एरिया है जो क्या करता है, 0 से 4 सेकंड का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, वेरी सिंपल, देख लो, 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसका मतलब 4 सेकंड के बाद, आफ्टर 4 सेकंड मोशन इज यूनिफॉर्म, मोशन इज यूनिफॉर्म। सर व्हाट अबाउट बिफोर 4 सेकंड, तो बिफोर 4 सेकंड देखो, जब बच्चों जब टाइम 0 है तो स्पीड क्या है इसकी, 0। अब धीरे 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 इसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे ही 4 सेकंड पे आ गया, इसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई, और कितनी, 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड तो कुछ इस तरह से इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नोट कर लिया आपने, चलो ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है। तो आपने को स्पेस क्रिएट करना है ना, तो इसको हमने रब कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे बेसिक लॉजिक पे। लॉजिक ये है बच्चों, एरिया बिलो स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम बनाएंगे बच्चों, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, सपोज ये क्वेश्चन बना लेंगे। क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन, और दो सिचुएशन है, ए और ये। क्या कह रहा है, बिटवीन टाइम t इज इक्वल टू 10 मिनट टू t इज इक्वल टू 30 मिनट। और एक चीज नोट करो बच्चों, जो वेरिएबल होते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, उसके यूनिट चेक करना बहुत जरूरी होता है। यूनिट पे डिपेंड करने का कि हम कन्वर्ट करें या ना करें। तो हमें कहां से कहां तक का फाइंड आउट करना है, t इज इक्वल टू 10 मिनट टू t इज इक्वल टू 30 मिनट। तो 10 मिनट यहां है बच्चों, तो यहां से मैं इसको मार्क कर लूंगा, पहले शेड कर लेंगे एरिया, t इज इक्वल टू 10 मिनट टू t इज इक्वल टू 30 मिनट, ये 30 मिनट है बच्चों, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है मोशन का। तो हमें ये एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमारे को जो पूछा है वो t इज इक्वल टू 10 मिनट टू t इज इक्वल टू 30 मिनट पूछा है, ठीक है ना। अब एक चीज याद रखो, ये कौन से टाइप की मोशन है बच्चों, दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। व्हाई, बिकॉज स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट ना, स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो अब देख लो बच्चों, अब इसके जो डायमेंशन है, ये जो इसकी लेंथ होगी, इस एरिया की जो लेंथ होगी, ये आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यूनिट के साथ पुट करेंगे हम। और ये जो विड्थ हो जाएगी, इसकी विड्थ, ये देखो 0 से 10, 20,
30, तो 30 मत कर देना, 30 कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक 30 होगा, बट वी वांट यहां से यहां तक ना ठीक है ना, अपने को यहां से यहां तक का चाहिए, तो सिर्फ इतना चाहिए ना, हमें इतना ही एरिया फाइंड आउट करना है। अगर उसने पूछा होता कि टाइम 0 to 30 बनाओ, तो ये पूरा एरिया हो जाता, तब हम ये 30 ले लेते, लेकिन हमें इतना ही चाहिए ना, तो इसकी लेंथ हम आराम से निकाल लेंगे। तो ये 10 और ये 10, ये कितना हो जाएगा 20, बट वन थिंग शुड बी नोटेड, 20 मिनट, व्हाई, बिकॉज दिस एक्सिस इज कैलिब्रेटेड इन मिनट ना, तो हमें वो मिनट में लिखना पड़ेगा। ओके, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया, एरिया, अब इसको नाम दे दूंगा मैं ए बी सी डी, एरिया ए बी सी डी। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, व्हाई, बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगल ना बच्चों, तो इसकी लेंथ कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, कोई बात नहीं, इंटू ब्रेथ कितनी है 20 मिनट, यूनिट के साथ रख दिया, कोई घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, आवर में कितने मिनट होते हैं बच्चों, 60 मिनट, एक आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, इंटू ये 20 मिनट, तो देख लो बच्चों, ये मिनट मिनट हो गया कैंसल, ये 0 हो गया कैंसल, 2 1 जा 1, 2 3 जा 6, तो ये बन गया 10/3 किलोमीटर, एंड दैट इज योर आंसर। इफ यू विश टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 1000। अब बाकी चीजें तो आप कर सकते हो ना, ठीक है, तो इस तरह से आएगा, पॉज करके नोट कर लो, बढ़िया से नोट कर लो पॉज करके, फिनिश, चलो ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा। ओके, अब हम आते हैं इस पर, तो इसको मैं रब कर देता हूं बच्चों, स्पेस क्रिएट करनी है हमें, ठीक है, ये चीजें रब कर देंगे हम, इसका हो गया। अब ये देखो बच्चों, ये एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है, और यहां पर स्पीड होनी चाहिए बच्चों, सॉरी ये 20 है हमारा, ये 20 है ना बच्चों, राइट राइट, ये 20 है स्पीड, ये जो स्पीड है ये मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका भी हमें t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 20 तक डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो यहां पर 0 होगा, ओरिजिन पर 0 होगा, और ये 20, तो पहले एरिया शेड कर लेते हैं, तो बिलो का लोगे या ऊपर का लोगे, लॉजिक है ना बच्चों, बिलो का एरिया लेना होता है हमें, तो ये एरिया हमें फाइंड आउट करना होगा। अब ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो इसकी जो हाइट होगी ये हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, और इसका जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा 20 सेकंड, यूनिट के साथ ले लो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट यस इज इक्वल टू एरिया, एरिया, अब इसे नाम दे देंगे हम ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एरिया क्या होता है बच्चों, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये 1/2 जैसे का वैसा, इसका बेस है 20 सेकंड, और इसकी जो हाइट है बच्चों वो है 20 मीटर पर सेकंड, तो ये सेकंड सेकंड हो गया कैंसल, 2 1 जा ये 0, ये हो गया 200 मीटर, वेरी सिंपल, 200 मीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 20 तक उसने ट्रेवल किया 200 मीटर, वेरी सिंपल, चलो ठीक है, हो गया ये, चलो ठीक है। तो ये चीजें होती है बच्चों कुछ इस तरह से, आपको सिर्फ एरिया फाइंड आउट करना होता है। चीजें याद रखो बच्चों, वेलोसिटी टाइम या डिस्टेंस, सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है उसका जो बिलो एरिया होता है वो क्या देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर आ जाएंगे, ड्रॉ वेलोसिटी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, रीच मैक्सिमम हाइट एंड कम्स बैक। अब इसका हमें क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। वेलोसिटी कहा है बच्चों, अब वेलोसिटी कहा है तो हमें क्या करना होगा, डायरेक्शन भी कंसीडर करनी होगी, जरूरी है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, इसको रब कर देता हूं, बिकॉज ग्राफ जो है हमारा 4th क्वाड्रेंट में भी आएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। हमें क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें प्लॉट करना है। और सिचुएशन क्या है हमारी, स्टोन को हमने थ्रो किया है, देखो अभी यहाँ सिंपल सी सिचुएशन हम इमेजिन करेंगे, सिनेरियो क्या है हमारा, सपोज हमने स्टोन को यहां से थ्रो किया, जब आपने स्टोन को थ्रो किया तो आपकी वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, सपोज 5 मीटर पर सेकंड, 5 मतलब प्लस होगी, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव। अब इसमें हमने बहुत डिस्कशन किया यार, बार बार वही चीजें बताने का कोई मतलब नहीं होता। तो इस टाइम एक्सेलरेशन नीचे होता है, इसलिए जैसे ही स्टोन ऊपर 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 जाएगा उसकी स्पीड कम होती जाएगी। मतलब अब यहां पर 5 है तो यहां पर कितनी होगी 4, यहां पर कितनी होगी 3 2, यहां पर कितनी हो जाएगी 0, यहां पर फाइनली इसकी स्पीड कितनी होगी 0 मीटर पर सेकंड। तो जब टाइम 0 था, ठीक है, टाइम कितना था 0, तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी 5 +5, तो टाइम 0 वेलोसिटी 5,
ठीक है, अब टाइम हो गया 1 सेकंड, टाइम हो गया 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, एक जनरल सिचुएशन ले रहा हूं मैं 5 सेकंड। ठीक है, तो टाइम 0 था तो वेलोसिटी मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकंड। अब टाइम 1 सेकंड हो गया तो वेलोसिटी 4, 3, 2, 1 और 0। ठीक है, तो ये जो इसकी ग्राफ आ गया, ये जो ग्राफ आ गया, ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, बट फॉर ओनली अपवर्ड मोशन। हमें पूरा निकालना है, हमने सिर्फ अपवर्ड का फाइंड आउट किया। अब क्या हुआ, जब हमारा टाइम 0 था, जब हमारा टाइम 0 था तो क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। तो जब हमारा टाइम 0 था तब क्या हो गया बच्चों, वेलोसिटी कैसी थी, मैक्सिमम। अब धीरे 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 वेलोसिटी कम हो गई और क्या हो गई, 0। ठीक है ना, अब हम टाइम नोट कर रहे हैं, अब यहां पर टाइम कितना होगा, 5 सेकंड। अब ये यहां पर थोड़ी देर रुकेगा, थोड़ी देर मतलब 2 घंटे नहीं, बहुत कम टाइम के लिए रुकेगा। अब इससे रिवर्स मोशन स्टार्ट कर देगा, रिवर्स मोशन स्टार्ट कर देगा। अब एक चीज याद रखो, रिवर्स मोशन ये स्टार्ट कर रहा है तो यहां पर इसकी स्पीड कितनी थी, 0, फिर से 0। अब यहां कितनी हो जाएगी, ये 5, सॉरी यहां पर 0 थी ना, 0, ये 4, सपोज ये 3 और ये 2 है। ठीक है, तो अब यहां पर ये सेम लेवल पे इसकी स्पीड होगी -2। क्यों -2, यहां जब था वो तो डायरेक्शन अपवर्ड थी, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव, तो इसकी स्पीड -2 है। अब यहां पर इसकी स्पीड कितनी होगी, -3, यहां पर कितनी होगी, -4, और यहां पर कितनी होगी, -5। अब यहां पर एक जो मिस्टेक होती है, कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, वो कुछ इस तरह से होती है बच्चों। अगर आपने इस ग्राफ को, अगर आपने इस ग्राफ को इधर टर्न कर दिया, कैसे, अब आप कहोगे सर ये दिस इज ये क्या हो गया हमारा, दिस 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। अब निगेटिव के लिए अगर आपने ग्राफ इधर टर्न कर दिया बच्चों और यहां -5 दिखा दिया और ये ग्राफ कहा, तो ये रॉन्ग है बच्चों। क्यों रॉन्ग है, बिकॉज देख लो बच्चों, टाइम कभी भी, टाइम कभी भी कम नहीं होता। जब आपने ऑब्जर्वेशन शुरू किया तो टाइम हमेशा बढ़ता जाएगा। तो यहां तक क्या आ गया, 5 सेकंड। अब 5 सेकंड के बाद जब आप ये 5 सेकंड होगा, अब यहां से यहां आओगे तो टाइम कितना हो जाएगा, 6 सेकंड। तो टाइम यहां पे 6 सेकंड होगा, तो 6 सेकंड पे कितना है, -1, तो ग्राफ ऐसे आगे जाएगा। तो 6 सेकंड के बाद 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड और फाइनली 10 सेकंड। तो जब आप 10 सेकंड पे जाओगे, 10 सेकंड पे जाओगे तो ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी, सपोज ये +v है तो ये क्या हो जाएगा, -v। यहां की वेलोसिटी ये +5, ये -5, और ये 0 क्रॉस कर रहा है। जैसे इसने 0 क्रॉस कर दिया, मींस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी चेंज्ड, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। अब देखो सिंपल है, जब आपका टाइम 0 था, वेलोसिटी 5 की क्या हुई, 4, 3, 2, 1, 0 हो गई 0। अब 0 के बाद क्या हुई बच्चों, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, सो दिस इज द परफेक्ट ग्राफ फॉर अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, रीच मैक्सिमम हाइट एंड कम्स बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो दीज आर द वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियोज कॉमनली यूज्ड इन 12th नीट एग्जामिनेशन। ओके, अब इधर आ जाएंगे। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एज शोन इन फिगर, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको क्या समझ रहा है बच्चों, एक पार्टिकल है या एक व्हीकल है जो हमेशा कितनी स्पीड से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड या वेलोसिटी चेंज बिल्कुल नहीं हो रही, बिकॉज ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अब हमसे क्या कहा है, फाइंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 15 सेकंड। तो 15 सेकंड का हमें डिस्टेंस पता करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, धीरे धीरे फाइंड आउट करें, पहले वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऑब्वियसली ग्राफ से हमें डायरेक्ट पता चल रहा है इसकी जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट है ना, चेंज ही नहीं हो रही। तो वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही ना भाई, तो एक्सेलरेशन कितना, 0, ऐसे फाइंड आउट करो। या फिर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम गिव्स एक्सेलरेशन। अब इसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करोगे, दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस, अभी अच्छा एक्सप्लेन किया है हमने, दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस, तो थीटा कितना हो गया, थीटा इज 0, और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, ऐसे भी फाइंड आउट करो, डजंट मैटर। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ जाएगा, 0। ऐसे आप कंसेप्चुअली समझो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए एक्सेलरेशन 0, या फिर हमारा जो लॉजिक है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स द एक्सेलरेशन, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, 0। इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब बचा आखिरी केस, क्या कह रहा है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 15 सेकंड। तो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए आपको एरिया बिलो द कर्व फाइंड आउट करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये चीज कितनी हो जाएगी 20 और क्या मीटर पर सेकंड, और ये चीज कितनी हो जाएगी 15। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम कर्व या ग्राफ का, डजंट मैटर। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 15 और ब्रेथ कितनी है 20, तो 15 इंटू 20 कितना हो जाएगा 300 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा वो 300 मीटर, कितना 300 मीटर। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ रही होंगी अच्छे से। ओके, ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एमसीक्यूज, सॉरी सीबीएसई टेक्स्ट बुक और सम ऑफ देम फ्रॉम कोटा स्टडी मटेरियल। ठीक है ना, तो अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या किया है, दो सिनेरियो एक्सप्लेन की है इसने, हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है और डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। क्या कहता है, अ ड्राइवर ऑफ कार ए, चलो अब यहाँ पर ग्राफ है इसलिए हम बढ़िया से ग्राफ का मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, ड्राइवर है, ड्राइवर क्या कर रहा है बच्चों, देख लो ड्राइवर, अभी एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक में का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इससे बहुत डर लगता है आपको, लेकिन मैं एकदम सिंपल एक्सप्लेन कर दूंगा। द ड्राइवर ऑफ कार ए ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज ब्रेक एंड एक्सेलरेट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इससे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ब्रेक लगाने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में कैसे एक्सेलरेट हो रहा है। हमने पढ़ा है अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो जिस भी डायरेक्शन में वेलोसिटी है एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। अब हमने ब्रेक अप्लाई किया ना, तो ब्रेक अप्लाई किया मतलब वेलोसिटी शुड डिक्रीज, अब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो सिनेरियो कैसा है, सपोज दिस इज कार ए, ये कार ए है हमारी कार ए, तो कार ए किस स्पीड से ट्रेवल हो रही है 52 किलोमीटर पर आवर, जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, जब हमारा टाइम कितना था 0। अब इसने ब्रेक अप्लाई किया तो इसकी स्पीड स्लो 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 हो रही है, और स्लो स्लो होने के बाद कितने देर में स्टॉप हो गया वो 5 सेकंड में, मतलब 5 सेकंड के बाद ये कार रुक गई, इसकी स्पीड कितनी हो गई 0, कितने टाइम में 5 सेकंड में, कितने टाइम में 5 सेकंड में। ठीक है ना, अब इसका ग्राफ मैं प्लॉट कर लूंगा। तो क्या जब टाइम 0 था, टाइम 0 था इसका, तो क्या था बच्चों, कार ए की स्पीड थी 52 किलोमीटर पर आवर, यहां पे ले लेंगे 52 किलोमीटर पर आवर, इधर वेलोसिटी ले लेंगे और इधर टाइम ले लेंगे। अब इसने यहां पर ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया तो वेलोसिटी कम होगी ना, वेलोसिटी कम होगी, अगर इधर दिखाओगे तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो 5 सेकंड में, यहां पे लिख देंगे 5 सेकंड में, जब टाइम आपका, सॉरी थोड़ा कम ले लेंगे, जब आपका टाइम 5 सेकंड हुआ तो ये 0 हो गया, मतलब यहां से इसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, और फाइनली क्या हो गया, ये 0 हो गया, कहां पर 5 सेकंड में। अब ये कार ए है, दिस इज फॉर कार ए। अब दूसरी कार है कार बी, अब ये जो कार है ये 3 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, 3 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। अब ये भी स्टॉप हुई ड्यू टू ब्रेक, बट ये कितने देर में रुकी 10 सेकंड में, कितने देर में रुकी 10 सेकंड में, तो 52 से कम ही होगा ना 3, ये 3 किलोमीटर पर आवर। अब इसने भी ब्रेक अप्लाई किया और ये इसकी स्पीड भी कम हो रही है, लेकिन ये 0 कब हो रहा है, जब जब इसका टाइम 10 सेकंड है। तो कार बी टेक्स 10 सेकंड टू बिकम द रेस्ट, पूरी तरह रुकने के लिए कार बी को कितना टाइम लग रहा है 10 सेकंड, और कार ए को कितना टाइम लग रहा है 5 सेकंड। तो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अब सवाल ये उठता है, क्या कह रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया, स्टेट विच कार ट्रेवल मोर डिस्टेंस। ठीक है, अब स्पीड वेलोसिटी डजंट मैटर, डायरेक्शन चेंज हो गया ऐसा कुछ दिया है क्या, नहीं। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो मैं वेलोसिटी हटा देता हूं, या स्पीड डाल लेता हूं, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपसे पूछा है कौन सी कार मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ओके, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ कार ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कार ए का डिस्टेंस बनाना है ना, तो ओ पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू। अब ये ट्रायंगल है ना बच्चों, दिस इज द ट्रायंगल। ओके, अब इस ट्रायंगल का एरिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू इसका बेस कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज 5 ना, बेस इंटू 5 सेकंड, अभी हम यूनिट के साथ लिखेंगे 5 सेकंड इंटू 5 सेकंड इंटू इसकी हाइट कितनी है 52 किलोमीटर पर आवर, 52 किलोमीटर पर आवर, 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस आवर को सेकंड कर लेंगे, हमारा काम बन जाएगा।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 5, ये सेकंड है ना बच्चों, 5 सेकंड इंटू ये 52 इंटू ऊपर किलोमीटर रहने दो बच्चों, डजेंट मैटर किलोमीटर, और क्या हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकंड। क्यों? बिकॉज ये सेकंड और ये सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60। ठीक है, अब ये आंसर किलोमीटर में आ रहा है, तो किलोमीटर का मीटर कितना होता है बच्चों, 1000 से मल्टीप्लाई करो, ये मीटर हो गया। ठीक है, ये 2 जीरो कैंसल, ये 2 जीरो कैंसल। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 इंटू 5 25, 25 25 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 9, 25 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 9। अब ये कितना होगा बच्चों, चलो कर लेते हैं यहाँ पे 25 इंटू 13, 1 3 इंटू 6 7, 5 2 5 3 3, मतलब 335 आ गया हुआ, तो ये क्या आ गया 335 डिवाइडेड बाय 9 मीटर। रहने दो ऐसी, हम कंपेयर करेंगे। तो चलो ठीक है, पॉइंट में बनाना है, 9 1 1 27, कितने बचे बच्चों 6 7, 2 बज गए 37.2 मीटर। ओके, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कार ए। लेट अस गो फॉर कार बी। तो कार बी के लिए क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। अब ये एरिया आ जाएगा इसका, इसका बेस कितना है बच्चों 10 इंटू हाइट, हाइट कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर क्या होता है बच्चों, मीटर कर लो 1000, आवर का सेकंड 60 इंटू 60। ये चीजें आती है यार, हमने बहुत प्रैक्टिस की इसकी, ठीक है ना। तो ये जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, तो कितना हो गया बच्चों ये 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 मतलब क्या हो गया बच्चों 50, 5 इंटू 10 मतलब क्या हो गया 50 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 ना, तो ये क्या हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 1 6 1 जा 1, तो ये क्या हो गया 4.1 मीटर। इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है। तो ऑब्वियसली कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ बी। कैलकुलेशन आराम से कर लो और आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फिनिश, चलो अच्छे से नोट कर लो। हो गया बच्चों, हो गया, हो गया, चलो ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें होती है, उसका डिस्टेंस कैसा है, ज्यादा है। ओके, बुक में इसका आंसर बच्चों 36 मीटर आ रहा है, आप देख लेना कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है क्या। हमारा क्वेश्चन था किसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो कार ए का डिस्टेंस ज्यादा है। अप्रोक्सीमेटली हमने 37.2 फाइंड आउट किया, लेकिन बुक में एग्जैक्ट इसका आंसर आ रहा है 36 मीटर। तो आप देख लेना कैलकुलेशन में किधर प्रॉब्लम है, फिर से सॉल्व कर लो, या फिर ये भी करेक्ट है, डजंट मैटर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने होते, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, ये बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल हमने बना लिए। अब आते हैं हमारे मेन लॉजिक पे, सर्कुलर मोशन। कौन सी मोशन बच्चों, सर्कुलर मोशन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी बेसिक चैप्टर, वेरी बेसिक टॉपिक सर्कुलर मोशन। अब उससे पहले दो चीजें क्लियर कर लेंगे हम। कैन फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो दो ग्राफ है बच्चों हमारे पास, तो 12th में बहुत आता है बच्चों। ये स्पीड है एंड दिस इज कंसेप्ट बिल्डिंग। स्पीड है, ये टाइम है, और ग्राफ कुछ इस तरह से है। ओके, और दूसरा ग्राफ ऐसे है, स्पीड टाइम, ये ग्राफ ऐसे है। तो हमें पूछा है क्या स्पीड टाइम ग्राफ वन डायमेंशन का ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसा हमें क्वेश्चन पूछा है। तो वन डायमेंशन मोशन मतलब एक ही डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ऐसे हो सकता है क्या, तो पॉज करके नोट करो, ठीक है ना।
ऐसा ग्राफ बन सकता है क्या? तो डेफिनेटली बच्चों इसका आंसर है नो, और इसका भी आंसर है नो। अब आप कहोगे सर व्हाट इज द रीजन? तो रीजन ये है बच्चों, देख लो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, टाइम के साथ स्पीड बढ़ रही है। यहां तक आ गए हम, ये हो गए 5 सेकंड, और स्पीड सपोज कुछ हो गई 10 मीटर पर सेकंड। अब यहां आ गए हम, यहां तक क्या हुआ 10 सेकंड, 10 सेकंड तक स्पीड उतनी ही रही, फिर से स्पीड उतनी ही रही, लेकिन अब ये पीछे आ रहा है, इसका मतलब टाइम कम हो गया। तो एक्सपेरिमेंट में बच्चों टाइम कम हो सकता है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल ना, टाइम कैन नॉट बी डिक्रीज। यहां तक आ गए ना आप, यहां तक सपोज 15 सेकंड हो गए, अब इसके आगे का ग्राफ पीछे है ना बच्चों, पीछे है, इसका मीनिंग क्या है कि टाइम कम हो रहा है। तो टाइम कम नहीं हो सकता, एक्सपेरिमेंट में टाइम कम नहीं हो सकता, इसलिए ये ग्राफ नहीं बन सकता, स्पीड और टाइम का टाइम डिक्रीज नहीं हो सकता। और ये नो बिकॉज ये क्या कह रहा है, स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही तक ठीक था, लेकिन ये क्या कर रहा है, स्पीड निगेटिव भी है, तो स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव ना, स्पीड हमेशा क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। तो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। तो ये दोनों ग्राफ वन डायमेंशनल मोशन के पॉसिबल नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट होता है बच्चों, कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के बाद ही आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। सर्कुलर मोशन, तो इसकी जो डेफिनेशन है बच्चों बहुत सिंपल है। क्या डेफिनेशन आएगी, द मोशन ऑफ बॉडी, क्या, द मोशन ऑफ बॉडी along circumference of circle, circumference of circle is called, उसे हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन, ठीक है। मतलब अगर बॉडी किसी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे मूव हो रही है, किसी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे मूव हो रही है कुछ इस तरह से, तो इसे हम क्या कह देंगे, सर्कुलर मोशन। क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। अब इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं बच्चों। अब ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में आएगा, मैग्नेटिज्म में आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब बड़ी बड़ी चीजें भी सर्कुलर मोशन करते हैं और छोटी से छोटी चीजें भी सर्कुलर मोशन करते हैं। अब बड़ी बड़ी कौन से, फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ, अब अर्थ तो बहुत बड़ा है ना, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड अराउंड सन। अब छोटी छोटी कौन सी, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर्कुलर है बच्चों, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, सर्कुलर मोशन। उसके बाद मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड होता है ना बच्चों, मेरी गो राउंड, ठीक है ना, वो भी कौन सा है, सर्कुलर मोशन। या फिर मोशन ऑफ फैन, फैन की मोशन भी कौन सी होती है, सर्कुलर मोशन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है बच्चों, ठीक है ना। तो सर्कुलर मोशन क्या है, द मोशन ऑफ बॉडी अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। अगर पार्टिकल सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे रिवॉल्व हो रहा है तो उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। एंड दीज आर द सम इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब बेसिकली सर्कुलर मोशन दो टाइप के होते हैं। सर्कुलर मोशन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ रहे हो, विजिबल है ना। ये यूसीएम मतलब क्या बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और नॉन यूसीएम मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब अगर सर्कुलर मोशन करते वक्त इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो इसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉट वेलोसिटी बच्चों। देख लो, बताऊंगा मैं ये कंसेप्ट भी। मोशन ऑफ बॉडी अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है बच्चों, यह है मोशन ऑफ अर्थ। अब मोशन ऑफ अर्थ इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप कहोगे सर क्यों, बिकॉज अर्थ टेक 365 डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन। तो ये चेंज होता है क्या, उसके मर्जी है क्या, मतलब कभी 365 ले रहा है, कभी 300 डेज ले रहा है, कभी 30 डेज ले रहा है, ऐसे नहीं होता। तो हमेशा उसकी मोशन कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। और इसका परफेक्ट एग्जांपल है मोशन ऑफ टिप ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक। घड़ी के जो हमारे कांटे होते हैं ना बच्चों, अब सेकंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड होता है। सेकंड हैंड एक रिवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लेता है, 60 सेकंड। हमेशा 60 लेगा ना, नेक्स्ट रिवोल्यूशन में ऐसे थोड़ी कहेगा कि नहीं नहीं अब मुझे 61 लेना है। तो इसलिए ये सारे मोशन कैसे,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब विथ वेरिएबल स्पीड, विथ वेरिएबल स्पीड। अगर उसकी स्पीड वेरिएबल है तो ये कौन सी मोशन हो गई बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर हमने एक स्टोन लिया बच्चों, स्टोन, और स्प्रिंग को बांधा, एक पत्थर रस्सी से बांधकर उसको अगर हमने ऐसा वर्टिकल सर्कल में रोटेट किया, वर्टिकल सर्कल में, तो ये जैसे ऊपर जाएगा इसकी स्पीड कम कम होती जाएगी, कम कम होती जाएगी, और जैसे ही यहाँ आएगा इसकी स्पीड मिनिमम हो जाएगी, इधर स्पीड बढ़ जाएगी, फिर कम हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी, यहां से यहां तक स्पीड बढ़ जाएगी, यहां से यहां तक स्पीड कम हो जाएगी। तो इसे कहते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई होप आप ये सारी चीजें पॉज करके बढ़िया से नोट कर रहे हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा बच्चों? सर्कुलर मोशन और इसके दो टाइप। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? मोशन ऑफ बॉडी अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज सर्कुलर मोशन। अगर सर्कुलर मोशन करते वक्त उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो इसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक चीज याद रखो, एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट मैं नोट करने जा रहा हूं, आपको कंफ्यूज करूंगा थोड़ा सा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोथ आर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना? क्या? बोथ आर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आप कहोगे सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही कहना था, तो इसका नाम आपने यूनिफॉर्म क्यों रखा? तो एक चीज याद रखो बच्चों, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, अब वो यूसीएम हो या फिर नॉन यूसीएम हो, नॉन यूसीएम हो, ठीक है ना? सर्कुलर मोशन में वेदर इट इज यूसीएम और नॉन यूसीएम, डायरेक्शन कैन नॉट बी कांस्टेंट। डायरेक्शन ऑफ मोशन कैन नॉट बी कांस्टेंट। अब कैसे सर? देख लो। अब सर्कुलर मोशन हो रही है मतलब पार्टिकल कुछ इस तरह से रिवॉल्व हो रहा है। ओके, ये हो गया उसका सेंटर, ये हो गई उसकी रेडियस, कुछ इस तरह से ये रिवॉल्व हो रहा है। अब जब पार्टिकल यहां पर है, अब सर्कुलर मोशन के दो डायरेक्शन हो सकते हैं, एक तो क्लॉकवाइज जो घड़ी की तरह फिरता है उसे क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज, और उसके रिवर्स को क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। इमेजिन करो ये एंटी क्लॉकवाइज फिर रहा है, घड़ी के कांटे ऐसे फिरते हैं ना बच्चों, तो सपोज ये ऐसे फिर रहा है, तो जब ये इस पॉइंट पे है तो इसकी जो वेलोसिटी है बच्चों कुछ इस तरह से होगी। अब आप कहोगे सर ऐसे ही क्यों ड्रॉ कर रहे हो आप? ऐसे ड्रॉ करो या ऐसे ड्रॉ करो। सर मुझे ऐसे बहुत पसंद है, ऐसे ड्रॉ करो। तो इसका रीजन क्या है बच्चों? इसका एक रीजन है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। क्या करो आप, एक स्ट्रिंग ले लो, स्ट्रिंग को एक स्टोन टाइड करो और इसको ऐसे रिवॉल्व करो, ये ऐसा फिर रहा है, अभी ये फिर रहा है। इमेजिन करो इस लोकेशन पे स्ट्रिंग ने स्टोन को लीव कर दिया, मतलब यहां से ये पत्थर फिसल गया वहां से, तो ये पत्थर किधर जाएगा? ऐसा सीधा जाएगा ना, नीचे थोड़ी गिरेगा। ऐसे इसको आप रोटेट कर रहे हो तो ये पत्थर इधर जाएगा। अगर आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे हो तो ये पत्थर इधर जाएगा। इसको अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो इधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो इधर जाएगा। इमेजिन करो ये पत्थर यहां पर फिसल गया, ओके, स्ट्रिंग ने इसको छोड़ दिया, ठीक है, स्ट्रिंग ने इसको छोड़ दिया, तो ये पत्थर किधर जाएगा? इधर। अगर आपकी मोशन इस डायरेक्शन में है, अगर आपकी मोशन इस डायरेक्शन में है तो ये पत्थर किधर जाएगा? इधर। इमेजिन करो इस जगह से स्टोन रिलीज हो गया, अभी ये क्लॉकवाइज फिर रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज फिर रहा है, तो ये यहां से नीचे नहीं गिरेगा, ये सामने जाएगा इस तरह से, और ऐसे फिरा रहे हो आप तो ये पत्थर इधर आएगा। सपोज ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, तो आपने यहां से स्टोन रिलीज किया तो ये स्टोन ऊपर जाएगा अगर आपकी डायरेक्शन ये है। अगर आपकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो ये स्टोन नीचे आएगा। मतलब यहां से हमें क्या समझ रहा है, जो इसकी लीनियर वेलोसिटी होती है वो हमेशा उस पॉइंट पे टेंजेंट होती है। अब टेंजेंट एक तो ऊपर होगी, नीचे होगी, इट डिपेंड्स ऑन मोशन इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से वेलोसिटी रिप्रेजेंट करने के सर्कुलर मोशन में कुछ नोटेशन होते हैं, क्या होते हैं? टेंजेंशियल। अब सपोज हम एग्जांपल ले लेंगे यूसीएम का। अब आपको कंफ्यूजन यही है ना कि व्हाई यूसीएम इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब नॉन यूनिफॉर्म तो नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगी ना। अब हमने क्या डिक्लेयर किया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बोथ आर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हर कोई कहेगा कि सर नॉन यूसीएम तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, डजंट मैटर बिकॉज स्पीड इज चेंजिंग। बट यूसीएम किस वजह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? उसका रीजन क्या है बच्चों? इमेजिन करो हमने एक यूसीएम ले लिया,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मीनिंग क्या है? स्पीड कांस्टेंट। तो यहां पे सपोज इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, ये पॉइंट पे भी इसकी स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड, ये पॉइंट पे भी इसकी स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड, ये पॉइंट पे भी इसकी स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। मतलब हर पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। बट ओनली स्पीड इज सेम, वेलोसिटी सेम नहीं है। ऐसा कैसा सर? देख लो, अब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? यहां से डाउनवर्ड टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। इसकी डायरेक्शन ये यहां पे हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन यहां पे हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन यहां पे हो जाएगी। दिस 5 इज सेम टू दिस 5 इज सेम टू दिस 5 इज सेम टू दिस 5, बट this vector 5, this vector 5, this vector 5 and this vector 5 are not same. Why? Because all have different direction. ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन कितनी बार चेंज होती है सर? डायरेक्शन चेंजेस इनफाइनाइट टाइम्स। डायरेक्शन चेंजेस, लिख लेता हूं मैं, डायरेक्शन चेंजेस इनफाइनाइट टाइम्स इन सर्कुलर मोशन वेदर इट इज यूसीएम और नॉन यूसीएम। ठीक है, तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कौन सी मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, सिंपल सिंपल। मोशन ऑफ बॉडी अलोंग सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज सर्कुलर मोशन। अगर स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती सर्कुलर मोशन में, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों ही एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ लॉजिक है बच्चों। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब हम जाएंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे, सर्कुलर मोशन के कुछ टर्मिनोलॉजी पे। जब हम मोशन पढ़ते हैं ना बच्चों, तो हमें कुछ चीजें पढ़नी होती है। वो चीजें कुछ इस तरह की होती है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस तरह की होती है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? पोजीशन। मोशन में हमें सबसे जरूरी क्या होता है? पोजीशन पढ़ना होता है। तो अब सर्कुलर मोशन में पोजीशन किस तरह से रिप्रेजेंट करें? देखो, सर्कुलर मोशन में पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेक्टर ड्रॉ किया जाता है, उसे कहते हैं रेडियस वेक्टर। अब आप कहोगे सर हमने रेडियस पढ़ा है, अब ये क्या है रेडियस वेक्टर? रेडियस वेक्टर इज अ न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड टू रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। इमेजिन करो कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल। ओके, अब ये पार्टिकल यहां पर है, पॉइंट ए इसकी पोजीशन है। तो इसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए इसका सेंटर है ओ, हम क्या करते हैं? सेंटर से पोजीशन की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। हमें पता है इसको आप रेडियस कहोगे, लेकिन हमने उसको डायरेक्शन ऐड कर दी ना, तो इसे कहेंगे रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। ओके, अब यहां पर है इसकी पोजीशन बी। ठीक है, अब इसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करनी है, तो सेंटर से हम यहां तक एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे और इसकी डायरेक्शन कहां होगी? सेंटर से पोजीशन की तरफ, सेंटर से पोजीशन की तरफ फिक्स। तो ये क्या हो गया? रेडियस वेक्टर। सपोज अब इसकी पोजीशन यहां पर है बच्चों सी, तो ये हमें रिप्रेजेंट करनी है, तो हम क्या करेंगे? सेंटर से पोजीशन की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, इधर से इधर। इट कैन नॉट बी लाइक दिस, ऐसे नहीं हो सकता, सेंटर से इधर। तो इसको क्या कहेंगे? रेडियस वेक्टर। सपोज चलते चलते यहां तक आ गया, अब क्या करेंगे हम? सेंटर से पोजीशन की तरफ ये डी, तो ये सब क्या हो गए? रेडियस वेक्टर। दिस ऑल हैव सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। तो ये सारी चीजें अलग अलग है, वेदर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शंस आर डिफरेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ सर्कल टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे? रेडियस वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर आर, और मेजर क्या में करते हैं बच्चों? मीटर या सेंटीमीटर। ये सा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस ना। और बच्चों इट गिव्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल performing circular motion whether it is uniform or non uniform doesn't matter, circular motion hence called, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, मतलब हमने सर्कुलर मोशन में पोजीशन फाइंड आउट कर ली। अब जैसे ही पोजीशन फाइंड आउट कर ली, सिंपल बच्चों, सेंटर से उस पॉइंट पे एक वेक्टर ड्रॉ करो, उसे हम क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर। आई होप ये सारी चीजें आपने लिख ली होगी। अब हमने पोजीशन फाइंड कर ली। अब जैसे ही आपकी पोजीशन चेंज होगी, तो एक चीज डेवलप होगी, वो होती है डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे सर्कुलर मोशन हो रही है, इसलिए इस डिस्प्लेसमेंट को हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इंटरेस्टिंग सी चीज है बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लियर करेंगे। देख लो, इमेजिन करो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। सिंपल सिंपल सी चीजें, ये है उसका सेंटर, ये उसका सेंटर, ये ए क्या हो गई? उसकी इनिशियल पोजीशन। अब इस पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहां से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, इसे हम कहेंगे रेडियस वेक्टर, वेक्टर आर। अब इमेजिन करो ये एंटी क्लॉकवाइज फिर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो टी टाइम में इसने क्या किया? इस तरह की मोशन की और यहां पर आ गया, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो ये पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी? रेडियस वेक्टर ड्रॉ करने के बाद। अब मुझे बताओ, ये पार्टिकल ए यहां तक आया बी पोजीशन पे। चलो यहां पर नोट कर देता हूं मैं। ए क्या हो गई? इसकी इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। अब पोजीशन के लिए हमने क्या ड्रॉ किया? रेडियस वेक्टर। अब बी क्या हो गई इसकी? बी इज फाइनल पोजीशन। ठीक है, बी क्या हो गई? फाइनल पोजीशन। अब ये चमत्कार इसने कितने टाइम में किया? टी टाइम में। कितने टाइम में? टी टाइम में। अब ये यहां से यहां तक चला गया ना बच्चों, तो चेंज क्या हुआ? सेंटर पर इसने कुछ एंगल बनाया, इस एंगल को कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सिंपल। तो इस एंगल को क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इमेजिन करो अगर ये पार्टिकल यहां से यहां तक जाता तो एंगल कितना बनाता? 90 डिग्री। तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता? 90 डिग्री। अब ये यहां से यहां तक आता तो ये 180 हो जाता। अब ये यहां से यहां तक आता तो 270, और यहां से यहां तक आ जाता तो 360। ठीक है ना? तो इसको क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन क्या हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की? देख लो, द एंगल described by particle performing circular motion cm, circular motion at center of circle is called, इसे हम क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसको हम क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा। अब इसका जो यूनिट होता है ना बच्चों, वो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? रेडियन, नॉट डिग्री। अभी रेडियन क्या नाटक होता है सर? देख लो, एक चीज याद रखो, क्या होता है बच्चों, हमारे पास एक फॉर्मूला है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और पाई की अगर रेडियन में वैल्यू लोगे, सिंपल, चलो पाई होता है ना हमारा पाई, इसके दो वैल्यूज होते हैं, एक तो 180 डिग्री या फिर 3.14। अब ये जो 3.14 होता है ना, ये रेडियन होता है। पाई इज 3.14 रेडियन एंड 180 डिग्री। ठीक है, तो हम फिजिक्स में एंगल डिग्री में कभी भी मेजर नहीं करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियन। ठीक है, तो 3.14 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू x डिग्री। क्या हो जाएगा फिर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इंटू 3.14 इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 1। तो x कितना आ जाएगा? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3.14। तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 57.3 डिग्री। तो यहां से क्या क्लियर हुआ? 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ठीक है, ये चीजें छोटे मोटे एमसीक्यू आ सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है रेडियन बच्चों। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? रेडियन की डेफिनेशन कर लेंगे। तो उससे पहले हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला चाहिए। तो याद रखो बच्चों, जब आप 12th पढ़ना स्टार्ट करोगे, ये आपको 10th मैथमेटिक्स में फॉर्मूला है। दिस इज सपोज एंगल, दिस इज सपोज योर आर्क। इसको आप क्या कहोगे? आर्क कहते हो ना, आर्क रिप्रेजेंट करेंगे हम यल से। सपोज ये आर्क लेंथ है, आर्क, ओके, इतना आर्क है यल, और ये है इसकी रेडियस। तो ये तीनों का रिलेशन क्या होता है? एंगल, आर्क और रेडियस। ये 10th ज्योमेट्री में आपको इसका प्रूफ मिलेगा। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। या फिर इसको ऐसे कह सकते हो आप, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यहां से बेसिकली आपका फॉर्मुलेशन शुरू होगा 12th का। जब आप 11th 12th में जाओगे तो पहला फॉर्मूला आप जो पढ़ोगे वो ये होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके, सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। अब सपोज इफ यल इज इक्वल टू आर कर दो आप, यल इज इक्वल टू आर, तो क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू यल डिवाइडेड बाय यल, यल कैंसिल, इज इक्वल टू 1 रेडियन।
1 रेडियन। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन कैसी आएगी? एंगल मेड बाय आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस। समझ रहे हो? आपको दिख रहा है एंगल मेड बाय आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? जो ये सर्कल है, सपोज दिस इज द सर्कल, ठीक है। अब आप क्या करो, आर्क चेंज करो, एंगल चेंज होगा। अगर आपने आर्क इतना ले लिया, इतना आर्क ले लिया, सपोज ये 3 मीटर है, सपोज दिस इज द 3 मीटर, आपने इतना आर्क ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आपको आर्क कितना सेलेक्ट करना है? रेडियस के इतना। हम क्या करेंगे, यहां पर सेलेक्ट करेंगे ये इतना और ये इतना, सपोज। तो ये रेडियस कितनी है इसकी? 3 मीटर। तो आप क्या करो, ये भी कितना ले लो, 3 मीटर। तो इतने आर्क यहां पर कितना एंगल कवर करेगा? 1 रेडियन। तो एंगल डिस्क्राइब या एंगल मेड बाय आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस इज कॉल्ड 1 रेडियन। उसे हम क्या कहेंगे? 1 रेडियन। एंड वी हैव ऑलरेडी फाइंड कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ठीक है, चलो पॉज करके चीजें नोट करो। तो अब हम आ गए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तक। ठीक है, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या होता है बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद एक टर्म होती है एंगुलर वेलोसिटी। ओके, सिंपल एंगुलर वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी। अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी, अब पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर आर से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। एक सिंपल एग्जांपल दे दो बच्चों, सपोज दिस इज द वॉच, घड़ी है, घड़ी में 3 कांटे होते हैं, एक होता है मिनट हैंड, एक होता है आवर हैंड एंड एक होता है सेकंड हैंड। ये मिनट हैंड, दिस इज आवर हैंड, दिस इज सेकंड हैंड। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा कांटा फास्ट रोटेट होता है? सेकंड हैंड। सेकंड हैंड। अब सेकंड हैंड जल्दी 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 एंगल डिस्क्राइब करेगा, इसलिए एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड इज मैक्सिमम। एंगुलर स्पीड इज डिनोटेड बाय ओमेगा। अब जो मिनट हैंड होता है उसके बाद किसका नंबर आता है? मिनट हैंड का। तो अब क्या होगा? एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड उससे कम होगी। और सबसे कम आवर हैंड बहुत ठंडा होता है बच्चों, रिलैक्स रोटेट होता है, एक दिन में एक ही बार फिरेगा वो। ठीक है, तो एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड सबसे कम होती है, बिकॉज ये सिर्फ एक ही बार एंगल कवर करता है आवर हैंड। अब सेकंड हैंड को कुछ भी काम नहीं होता बच्चों, ये रोटेट होते रहता है। तो एंगल डिस्क्राइब करने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? सेकंड हैंड की, इसलिए एंगुलर स्पीड सबसे ज्यादा किसकी है? सेकंड हैंड की। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर velocity, sorry, angular displacement is called angular velocity। इसे हम क्या कहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है ना, इसे हम क्या कहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। अब लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब लीनियर वेलोसिटी की जगह हम रख देंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा ना, ये सिंबल क्या है बच्चों? दिस इज ओमेगा। ओके, लीनियर वेलोसिटी की जगह रख देंगे एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह रख देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम तो टाइम होता है बच्चों, इट डज नॉट रिक्वायर लीनियर एंड एंगुलर, वो उसकी जरूरत नहीं इसको। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा बाय टी। अब थीटा का यूनिट क्या होता है? रेडियन, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट बन गया रेडियन पर सेकंड। क्या बन गया? रेडियन पर सेकंड। समझ रहे हो ये चीजें? ठीक है, सो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। ओके, रेडियन पर सेकंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों? रिलेशन फाइंड आउट करेंगे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। ओके, लेट अस फाइंड द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ओके, देख लो, रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity। अब सिर्फ हमें फॉर्मूलों से खेलना है बच्चों, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, इनका हमें रिलेशन बनाना है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। देख लो,
इमेजिन करो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये इसका एंगल हो गया बच्चों थीटा, ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, इतना जो है बच्चों आर्क, ये हो गया आर्क लेंथ यल, इसकी रेडियस हो गई आर। अब यहां से यहां तक जाने के लिए इसको टाइम कितना लगा, टी। ठीक है, अब हम पहले क्या करेंगे, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, v इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब ये आप कहोगे सर ये लीनियर कहां है सर, ये आर्क है ना, तो इसका लॉजिक क्या होता है बच्चों, ये थीटा हम इतना स्मॉल ले लेंगे, अगर आपने थीटा स्मॉल ले लिया, देखो हाँ, थीटा अगर आपने स्मॉल ले लिया, थीटा अगर आपने स्मॉल ले लिया तो इसको हम ब्रेक कर देंगे। तो ये आपको कैसा लग रहा है, ये सीधा ही है ना बच्चों, ऐसा थीटा बहुत स्मॉल होता है, अब हमने रिप्रेजेंट करने के लिए बड़ा लिया है, एक्चुअली थीटा बहुत छोटा होता है, तो थीटा छोटा होगा तो ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा आपका, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, समझ रहे हो, इक्वेशन नंबर 1, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप कहोगे सर वेलोसिटी कहां की, पॉइंट ए की या बी की, तो मैं कहूंगा ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो हम स्पीड कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ की स्पीड और यहाँ की स्पीड कैसी होगी, सेम होगी, चलो इसे हम स्पीड कह देते हैं, टेंशन खत्म हो जाएगा, स्पीड। तो स्पीड इस जगह की सेम है, बिकॉज इट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सी मोशन है ये, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ा है हमने फॉर्मूला। अब एंगुलर इक्वेशन नंबर 2, अब एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम तो टाइम होता है बच्चों, टाइम इज टाइम, डजंट मैटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये थीटा जो है, थीटा 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 के जगह या फिर ओके, थीटा के जगह क्या रखेंगे हम, ये इसको कह देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस आर को इक्वेशन नंबर 2 से अच्छे से देखो, इस आर को इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, यल इज इक्वल टू आर थीटा, समझ रहे हो आप, यल इज इक्वल टू आर थीटा, यल इज इक्वल टू क्या हो गया, आर थीटा। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू उठाकर यहां रख देंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, v v इज इक्वल टू, यल के जगह क्या रखेंगे बच्चों, r इंटू थीटा डिवाइडेड बाय टाइम का टाइम। ठीक है, अब देख लो, ये जो हमारा थीटा बाय टी है, ये देखो थीटा बाय टी, इसके जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा, तो इसकी वैल्यू यहां पे रख दो, इसकी वैल्यू यहां पे रख दो थीटा बाय टी की, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। व्हाट इज v, लीनियर वेलोसिटी, व्हाट इज r, radius, what is omega, angular velocity. So this is the relation between linear velocity and angular velocity. पॉज करके जल्दी से नोट कर लो, हो गया, चलो ठीक है। अब बच्चों तीन चीजें जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, ये 11 12 में बहुत डिटेल में है बच्चों, सिर्फ आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट होना जरूरी है। तीन चीजें, पहली चीज पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, सेकेंड वन frequency of circular motion, frequency of circular motion, और तीसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इसके प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ फॉर्मूला है। तो पीरियड, पीरियड मतलब क्या, टाइम, टाइम टू कंप्लीट, टाइम टू कंप्लीट वन सर्कल, एक सर्कल पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा उसे कहेंगे पीरियड, और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, इसका जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, इसका यूनिट होता है सेकंड। अब आपको अच्छे से समझने के लिए सेकंड हैंड जो होता है ना बच्चों, सेकंड हैंड, सेकंड हैंड का जो पीरियड होता है, सेकंड हैंड का जो पीरियड होता है 60 सेकंड। इसका क्या मीनिंग है, सेकंड हैंड को एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 60 सेकंड, कितना टाइम लगेगा, 60 सेकंड। अब मिनट हैंड जो होता है, मिनट हैंड, मिनट हैंड को एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए कितना टाइम लगता है, 60 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट, तो 60 मिनट मतलब 60 इंटू 60 सेकंड, समझ रहे हो लॉजिक, मतलब एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको क्या कहेंगे, पीरियड, उसको क्या कहेंगे, पीरियड। तो पीरियड क्या हो गया, कैपिटल टी, उसका यूनिट क्या होता है, सेकंड। ओके, अब अर्थ का पीरियड कितना होता है, 365 डेज, एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए, सो दिस इज कॉल्ड एज पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज number of revolution in 1 second, number of revolution in 1 second। अब frequency is denoted by f, frequency is denoted by f। अब इसका यूनिट फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अब सिंपल सी चीज है बच्चों, देखो अब मुझे बताओ सेकंड हैंड एक दिन में ज्यादा फिरता है
या मिनट हैंड। वॉच है, वॉच में ज्यादा रोटेशन किसके होते? सेकंड हैंड के रोटेशन ज्यादा होते ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हैंड इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनट हैंड। मिनट हैंड कम बार फिरेगा, सेकंड हैंड ज्यादा बार फिरेगा। तो जो ज्यादा बार फिरेगा उसके बाद उसको क्या कहते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जितने बार फिरेगा उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब जो ज्यादा बार फिरेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो देखो बच्चों, सेकंड हैंड का पीरियड कम है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। कम ज्यादा, और कम और ज्यादा होगा तो रिलेशन कैसा होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, सेकंड हैंड का पीरियड कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जो कम टाइम लेगा फिरने के लिए वो ज्यादा बार फिरेगा। अब देखो, इमेजिन करो, एक बूढ़ा आदमी है और एक यंग आदमी है, दोनों मंदिर के आजू बाजू में गोल फिर रहे हैं। तो बूढ़ा आदमी धीरे से जाएगा बेचारा, और यंग आदमी जल्दी जल्दी रोटेट होगा ना। तो जल्दी रोटेट होगा मतलब एक रोटेशन के लिए उसको कम टाइम लगेगा। कम टाइम लगेगा मतलब वो ज्यादा बार फिरेगा। तो जो यंग आदमी है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी क्योंकि उसको पीरियड कम लग रहा है। और जो बूढ़ा आदमी है उसका पीरियड ज्यादा होगा, वो बेचारा धीरे से जाएगा ना, पीरियड ज्यादा होगा, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो रिलेशन कैसा आ जाएगा? इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। सिंपल, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। अब पीरियड किस चीज में मेजर करते हैं? सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो जाएगा? पर सेकंड, या इसे हम क्या कह देंगे? हर्ट्ज। ठीक है, क्या कहेंगे? हर्ट्ज। ओके, पॉज करके नोट कर लो इतनी चीजें। हो गया? हो गया। चलो, अब लास्ट हमारा टर्म बचता है बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब हमने पढ़ा है सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो या यूनिफॉर्म हो, उसमें एक्सेलरेशन हमेशा होता है। अब आप कहोगे कहां होता है सर? देखो, इमेजिन करो, ये कुछ इस तरह से सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये इसका सेंटर है, ये पार्टिकल है, ठीक है। तो ये पॉइंट ओ है, ये इसकी पोजीशन है। अब आप क्या करो, एक स्ट्रिंग ले लो, स्ट्रिंग को स्टोन टाई करो और ऐसा रिवॉल्व करो, तो आपके जो उंगली है, उंगली पे प्रेशर आएगा बच्चों। क्यों प्रेशर आएगा? बिकॉज सर्कुलर मोशन करते वक्त पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है। अब क्यों होता है, क्या होता है, ये 12 की बात है बच्चों, इधर सिर्फ आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है और डेफिनेशन याद रखनी है। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये टुवर्ड्स द सेंटर है, इस एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज अलोंग रेडियस। किस पे होता है वो? अलोंग रेडियस। ठीक है, ऐसा एक्सेलरेशन किसका? ऐसे पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इज अलोंग रेडियस एंड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। तो इसे हम क्या कह देंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये रेडियस पे है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन। क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है रेडियल एक्सेलरेशन। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके सिलेबस में, A इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। सिंपल, ये फॉर्मूला है इसका, डायरेक्ट याद रखो। इसका प्रूफ आपको 12th में मिलेगा। प्रूफ इज विदाउट स्कोप ऑफ योर सिलेबस। ओके, अब मैं बताने भी जाऊंगा तो बहुत लेंदी है बच्चों, आपके किसी काम का नहीं। रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अब हमें पता है वी इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। अभी प्रूव किया ना, वी इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। यहां पर रख देंगे तो ए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर मतलब आर ओमेगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब स्क्वायर करो इसका, ए आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो ये आर आर क्या हो गया? कैंसल। तो ए आर क्या हो जाएगा बच्चों? आर ओमेगा स्क्वायर। ए आर क्या हो जाएगा? आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिखता हूं? देखो, ए आर इज इक्वल टू आर ओमेगा इंटू ओमेगा। चलेगा? ओमेगा दो बार है ना, आर ओमेगा इंटू ओमेगा। अब इस आर ओमेगा की जगह किधर गया? आर ओमेगा की जगह हम वी रख देंगे, तो ए आर क्या आ जाएगा? वी ओमेगा। ठीक है, ये छोटा सा प्रूफ देने की कोशिश की मैंने। बेसिकली आपको याद क्या रखना है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाय आर, आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर वी ओमेगा। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलो पॉज करके नोट कर लो। हो गया बच्चों? पॉज करके नोट कर लो। हो गया? चलो, अब इस चैप्टर को हमें इसी इसमें समअप करना है, तो एक इस पे एमसीक्यू या न्यूमेरिकल कर लेंगे, जिससे कि ये सारी चीजें एंड हो जाएगी। तो प्रॉब्लम इस तरह का है बच्चों, क्या कह रहा है? इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर, रेडियस कितनी है? 1 मीटर, ऑफ मास 2 किलोग्राम। मास कितना है? 2 किलोग्राम। ओके, मास 2 किलोग्राम, कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। आपसे कहा है
व्हाट इज एंगुलर स्पीड, व्हाट इज एंगुलर स्पीड एंड व्हाट इज रेडियल एक्सेलरेशन, कोई बात नहीं। तो v इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो v कितना है, v है 10, r कितना है 1 और ओमेगा हमें फाइंड आउट करना है। तो ओमेगा भी कितना आ जाएगा बच्चों 10, लेकिन यूनिट चेंज हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। अब इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है AR। अब AR के बहुत सारे फॉर्मूले बच्चों, AR के फॉर्मूले v ओमेगा v स्क्वायर बाय r या फिर r ओमेगा स्क्वायर। अब किसी भी फॉर्मूले से फाइंड आउट करो वैल्यू सेम आएगी, पहले इससे फाइंड आउट करेंगे। v इंटू ओमेगा, v कितना है 10 इंटू ओमेगा कितना है बच्चों 10, 10 इंटू 10 कितना आ गया 100। अभी एक्सेलरेशन है ना, इसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इससे फाइंड आउट करके देखते हैं, v स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, r कितना है 1, वही आया, ठीक है 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इससे फाइंड आउट करो r, r कितना है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना है बच्चों किधर गया 10, तो 10 का स्क्वायर कितना 100, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये सर्कुलर मोशन के प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब लास्ट बच्चों हो गया फिनिश, 11th में हमें फिनिश करना है, नेक्स्ट लेक्चर हम नहीं बनाएंगे, इसलिए पीरियड के लिए अब देखो एक रिवोल्यूशन में इन वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में मतलब क्या हुआ, पार्टिकल यहां से शुरू हुआ यहां तक आ गया, ओके तो इसकी रेडियस है सपोज r, इन वन रिवोल्यूशन डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा सरकमफरेंस, डिस्टेंस क्या होगा सरकमफरेंस, कितना 2 पाई r, 2 पाई r डिस्टेंस कितना होगा एक रिवोल्यूशन में, अरे कम ऑन यार 2 पाई r। टाइम कितना होगा, टाइम कितना होगा कैपिटल T, पीरियड। एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं पीरियड। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है बच्चों 2 पाई r अपॉन टाइम कितना है कैपिटल T, कैपिटल T। तो v क्या हो गया बच्चों, v इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय t, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, v इज इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई r डिवाइडेड बाय t। अब v क्या होता है, v होता है r ओमेगा, v होता है r ओमेगा, यहां पर रख दो r ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय t, दिस r एंड दिस r गेट कैंसल, तो ओमेगा क्या बन गया 2 पाई बाय t, वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दीज आर द सम टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड विद सर्कुलर मोशन। तो यहां पर इस बहुत ही लेंदी लेक्चर को करते हैं हम खत्म। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं लेक्चर को आगे सरका के, जो जहां से हमने सर्कुलर मोशन शुरू किया था, एटलीस्ट 4 से 5 बार आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर करते हैं मोशन को जल्दी से समाप्त। जल्दी ही इस पर की जो टेस्ट सीरीज है उसका एक्सप्लेनेशन आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ठीक है, साजिश सर्स कोटा पैटर्न एप्लीकेशन पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।